दिल्ली के एक वकील को जज से पंगा लेना पड़ा भारी। वकील की गुस्ताखी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया ऐतराज। जज पर आरोप लगाने वाले वकील को अब तो जेल में जाना पड़ेगा। नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली से वकीलों से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली के एक वकील को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ आरोप लगाना भारी पड़ गया। वकील की इस गुस्ताखी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लिया और आरोपी वकील को 6 महीने के जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट की सख्ती के बाद आरोपी वकील के तेवर नरम पड़ गए और उसने मौखिक रूप से माफी भी मांगी है, मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब माफी से काम नहीं चलेगा, वकील को अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो आपने अक्सर कुछ वकीलों को अपनी मनमानी करते देखा होगा, कभी पुलिस वालों के साथ तो कभी आपस में ही। वकीलों की हुड़दंग की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। दिल्ली नहीं, पूरे देश में वकीलों का ऐसा दबदबा है कि लोग उनसे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। पुलिस वाले भी काले कोट वालों से खौफ खाते हैं। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने एक वकील को ऐसा सबक सिखाया है जिसने उनकी गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा काम किया है। उन्हें भी खौफ होगा कि कानून के हाथ उन तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सजा सुनाने की शक्ति अभी भी कोर्ट के पास ही है। तो अपने काम के सिलसिले में अक्सर काले कोट वाले एक अदालत से दूसरी अदालत जाते रहते हैं, लेकिन दिल्ली के रहने वाले एक वकील वीरेंद्र सिंह ने कभी सोचा भी ना था कि उन्हें एक जज से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। बीते मंगलवार वीरेंद्र सिंह के ऊपर काफी भारी संकट आ गया। बीता मंगलवार उन पर काफी भारी पड़ गया। वजह थी सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस आरोपी वकील को ट्रायल कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट तक ले जाएगी। वकील वीरेंद्र सिंह ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली की हाई कोर्ट के जजों पर कुछ आरोप लगाए थे जो निराधार साबित हुए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जजों के खिलाफ आरोप लगाने और बेबुनियाद आरोपों को अनायास दोहराने के लिए वकील वीरेंद्र सिंह को दोषी ठहराया था और उसे 6 महीने की जेल और 2000 की जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब वो वकील रो रहा है, माफी की फरियाद लगा रहा है, लेकिन कोर्ट वकील को बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। अब दोषी वकील ने 3 दिन जेल में रहने के बाद वरिष्ठ वकील विभा दत्त मखीजा के माध्यम से अपने लिए दया की गुहार लगाई। वकील ने शुक्रवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया है कि दोषी वकील अपने व्यवहार के लिए वास्तव में खेद महसूस कर रहा है और वो बिना शर्त माफी मांगने के लिए भी तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच माफी की मौखिक दलील को मानने के लिए तैयार नहीं थी। सीजेआई की नेतृत्व वाली बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने से पहले हम याचिकाकर्ता को अनुमति देते हैं। अगर वो इच्छुक है तो वो हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के जजों के सामने पेश होकर व्यक्तिगत रूप से हलफनामे पर बिना शर्त माफी मांग सकता है, जिसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे। हम याचिकाकर्ता को 16 जनवरी दोपहर 2 बजे तक का वक्त देते हैं। अब इस मामले पर मंगलवार दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस को इसकी व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को हर जज के सामने पेश होकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, फिर चाहे वो काले कोट वाला हो या फिर खाकी वर्दी वाला। जाहिर सी बात है, कोर्ट के इस फैसले से आने वाले समय में हर उस शख्स के लिए एक सबक के तौर पर देखा जा सकेगा जो अक्सर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।